अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम सूरह तारिक़ की छोटी सी तफसीर देखेंगे। ये सूरह भी मक्की सूरह है और ये जुज़म्मा पारे में से एक सूरह है जिसका नाम सूरह तारिक़ है। और इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की हौलनाकियों के बारे में बयान किया है। एक रुकू है इसके अंदर और चलिए देखते हैं कि इसकी तफसीर क्या है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आसमान की कसम खाई है और रात को आने वाले की। अब रात को आने वाली चीज़ क्या है? तारे की यहाँ पर जो है कहा जाता है कि कसम खाई गई है। जिस तरह इससे पहले के सूरतों में हमने देखा सूरह बुरूज में अल्लाह ताला ने बुरूज वाले आसमान की कसम खाई, तो यहाँ पर भी जो है शहादत के तौर पर जो है दलील के तौर पर जो है अल्लाह ताला ने कसम खाई है आसमान की। और कहा है कि तुम क्या समझते हो कि ये रात में नमूदार होने वाले क्या हैं? यानी ये जो रात में नमूदार होते हैं फिर दिन में गायब हो जाते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सब अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ने कायम किया है और अल्लाह इसका मालिक है, हुक्मरान है। अगर अल्लाह चाहे तो ही ये निकल सकते हैं रातों को, और अगर अल्लाह चाहे तो ही ये जो है वापस जाते हैं अपने ठिकानों की तरफ दिन में। तो ये सब अल्लाह के हुक्म और उसकी मंशा से होता है, ये कोई मामूली बात नहीं है और इंसान इस चीज़ पर गौर व फिक्र नहीं करता। फिर कहा गया कि अन-नज्म साक़िब, दमकते हुए सितारे। तो ये कोई ख़ास सितारा इससे मुराद नहीं है, बल्कि ये ऑलमोस्ट सभी सितारों के लिए जो यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि रात में जो है सिर्फ सितारे ही आते हैं आसमान पर चाँद के साथ, और जो हमें नज़र भी नहीं आते, बहुत दूर होते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं। और जो नज़र आ रहे हैं और जो नज़र नहीं आते, बहुत सारे ऐसे सितारे जो हमें नज़र भी नहीं आते। तो इन तमाम सितारों के बारे में बात की गई है। और ये अल्लाह के सिवा कौन जान सकता है कि कितने सितारे हैं और कितने नहीं हैं। फिर कहा गया कि कोई जान ऐसी नहीं जिस पर निगहबान ना हो। तो सितारे की शहादत जो है अल्लाह ताला ने इसलिए ली है, ये बताने के लिए कि सितारे इतने ज़्यादा हैं आसमान में कि उनकी कोई गिनती नहीं। इसी तरह जो है हर जान पर खुदा के निगरान है, यानी इतनी जो लोग हैं दुनिया में, इतनी जो जानें हैं, ये ऐसे ही नहीं अल्लाह ने इनको छोड़ दिया है, बल्कि इनके साथ हर वक्त जो है एक निगरान होता है। और इंसान जो है जो कुछ भी करता है अच्छा बुरा, वो जो है लिखा जाता है। और इंसान जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो हर चीज़ जो है वहाँ पर नोट की जा रही है। तो इंसान जो है बहुत ही हीडलेस ज़िंदगी गुजार रहा है। वो सोचता नहीं कि आखिरत में उसको खड़े होकर जवाब देना है, उसको बिल्कुल आखिरत की फ़िक्र नहीं। और जब दिल में आता है तो कुछ कर लेता है। अब जैसे हमारा ही देख लीजिए कि हम मुसलमान तो है, लेकिन जब दिल में आता है नमाज़ पढ़ ली, या दिल में आता है तो नहीं पढ़ ली। और अगर जो है बाहर शॉपिंग्स के लिए निकलते हैं, शादियों में निकलते हैं, तो नमाज का कोई होश नहीं रहता। ये एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एकदम बिल्कुल बेफ़िक्री की ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे साथ जो है एक ऐसा निज़ाम कायम किया है, एक ऐसे निगहबान और निगरान हमारे साथ है जो मुसलसल हमारी हरकतों को नोट कर रहे हैं। चाहे वो अच्छी हरकतें हों, चाहे बुरी हरकतें हों, हर चीज़ जो है नोट की जा रही है। बल्कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में जो है चप्पे चप्पे पर अपने पहरेदार बिठा रखे हैं। दिन और रात में जो इंसान भी जिस तरह की भी हरकतें कर रहा है, हर चीज़ नोट की जा रही है। और कोई भी जो है अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इंसान गौर करे कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ताला जो है इंसान को उसकी पैदाइश का वो जो कॉन्सेप्ट है वो बता कर कह रहे हैं कि पहले इंसान देख तो ले कि उसको अल्लाह ने किस चीज़ से बनाया है। यानी एक हक़ीर से पानी से बनाया है, हक़ीर पानी से। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान को कोई बहुत ही उम्दा और आला चीज़ नहीं, बल्कि एक हक़ीर पानी से बनाया है। और उसके ऊपर जो है एक कोई अंधेरी नगरी नहीं चल रही यहाँ पे, बल्कि अल्लाह ताला जो है हर चीज़ पर निगाह रख कर बैठा हुआ है। और एक दिन आएगा जब इंसान की नेकियां और बदियाँ दोनों उसके सामने लाई जाएंगी। तो वो अपनी ही खलकत पर अगर इंसान गौर करे तो उसको दिखेगा कि अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत, हिकमत और शान जो है उसके अंदर छुपी हुई है। एक हक़ीर बूंद से अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है, लेकिन जब वो इंसान बड़ा होता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, तो वो आला सलाहियतों के साथ पैदा होता है। और उसके बाद जो है वो दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारता है वो बहुत ही एक ऐसी जर्नी होती है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हर चीज़ को जो है उसमें से लिख कर रख रहा है, ताकि ये तमाम चीज़ें क़यामत के दिन उसके सामने लाई जा सके।
सके। और जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं तुम्हें एक बार पैदा कर चुका हूँ तो मैं दोबारा क्यों नहीं पैदा कर सकता। एक बार, पहली बार पैदा करना कोई भी चीज़ हमेशा डिफ़िकल्ट होता है ना। हम कोई कुकिंग डिश बना रहे होते हैं, तो अगर हम फर्स्ट टाइम कोई न्यू डिश ट्राई करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट फॉर अस एंड वी आर स्केर्ड ऑल्सो कि पता नहीं सही बनेगी नहीं बनेगी। बट वंस वी आर डन विथ इट और वो अच्छी टर्न आउट होती है तो सेकेंड थर्ड टाइम बनाना कोई बड़ी बात नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे कि आखिरत पर क्यों यकीन नहीं है, जब मैंने एक बार पैदा किया तो मैं तुम्हें दोबारा भी पैदा कर सकता हूँ। फिर अल्लाह कहते हैं कि वो पैदा किया गया ज़रा से उछलते पानी से। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नर और मादा दोनों को जो है दोनों के ज़रिए से एक औलाद को अल्लाह ताला जो है वजूद में लाता है, एक बच्चे को वजूद में लाता है और उसको जो है उसके दूध पीने का भी अल्लाह ताला इंतज़ाम करता है। इससे पहले कि बच्चा पैदा हो जाए उसके खाने पीने का भी इंतज़ाम अल्लाह ताला कर देता है। उसके बाद अल्लाह कहते हैं कि जो निकलता है रीढ़ और फसलियों के बीच में से, बेशक वो उसके लौटा सकने पर पूरी तरह कादिर है। यानी कि जिस तरह से अल्लाह ने इंसान को एक मर्तबा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा करेगा, ज़रूर पैदा करेगा। और उसके पास ये कुदरत है, ये पावर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। ऐसा नहीं कि ये वन टाइम था, कि अल्लाह चाहे तो एक बार क्या 100 बार भी पैदा कर सकता है किसी को। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का पावर है। अल्लाह ताला अल कादिर है, हर चीज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर है, वो चाहे तो जो भी कर ले। और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि उस दिन सारी छुपी बातें परखी जाएंगी। यानी कि जो क़यामत के दिन जो है अल्लाह ताला हर बात जो इंसान ने छुपाई या जो ज़ाहिर की या जो है जानबूझकर लोगों से छुपा कर जो की, जो उसकी नीयतें हैं, जो खोट भी उसकी नीयतों में है, हर चीज़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के सामने लेकर आएगा। और ऐसा अल्लाह ताला मतलब इंसान के राज और नियाज जो अल्लाह ताला लोगों के सामने लेकर आएंगे तो इंसान जो है हक्का बक्का हो जाएगा कि ये मैंने कब किया था, अरे ये तो मैंने किसी के सामने भी नहीं किया था, ये मैंने छुपा कर किया था, ये कैसे सबके सामने आ गया। तो इस तरह से जो है इंसान क्या करेगा, मतलब हैरान और परेशान हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है और कई सारी दूसरी आयतों में भी आता है कि इंसान जो है बिल्कुल अलर्ट होकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, हीटलेस ज़िंदगी या फिर जो है गुमराही की ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि हर वक्त ये सोचे कि अल्लाह ताला देख रहा है और उसके तमाम आमाल जो हैं रिकॉर्ड हो रहे हैं। और इंसान के खुद जो आज़ा होंगे वो क़यामत के दिन गवाही देंगे कि उसने इस दुनिया में क्या किया। उस वक्त अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके पास कोई ज़ोर ना होगा ना कोई मददगार। देखिए यहाँ पर दुनिया में अगर हमें कोई हमारी गलती भी बताता है या कोई कहता है कि फ़लाँ गुनाह का काम मत करो, मूवीज़ मत देखो, गाने मत सुनो, या जो है शराब मत पियो, या ज़िना मत करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप्स, ये सब हराम है। अगर हमें कोई बताता भी है और अगर हम ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं, हम उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानते। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी गलत फहमी है या तुम खुद कौन से अच्छे हो, ऐसा हम कोशिश करते कि हमारा गुनाह जो है छुप जाए। लेकिन क़यामत के दिन जो है ये कोई ज़ोर इंसान नहीं डाल सकेगा। वहाँ पर वो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को नहीं दबा सकेगा, अल्लाह की आवाज़ को नहीं दबा सकेगा, उसके ख़िलाफ़ जो गवाही पेश की जाएगी उसको वो नहीं छुपा सकेगा। दुनिया में तो जो लोग पावर में होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो अपने से नीचे वाले लोगों को दबाते हैं और उन पर अपना ज़ोर झाड़ते हैं, उनको जो है अपना उनके ख़िलाफ़ कोई जुल्म भी करते हैं तो उस जुल्म को छुपा लेते हैं वो लोगों से, अदालत से, हर जगह से। लेकिन क़यामत के दिन ना कोई उनका मददगार होगा, ना कोई अदालत उनके काम आएगी, ना कोई जज उनके काम आएगा और ना वो इस तरह का कोई गुनाह छुपा पाएंगे। फिर कहा गया कि शाहिद है आसमान। अब देखिए यहाँ पर जो है अल्लाह ताला आसमान को शाहिद बनाकर ये बात कर रहे हैं कि पर अज़बारा और ज़मीन पर शुगाफ, यानी कि और ज़मीन जो है फट जाने वाली है। अब ये आखिरत का ज़िक्र किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब बारिश होती है, अगर हम इसको ऐसे भी देख ले कि जब बारिश होती है तो ज़मीन से फटकर जो है बीज पौधों का शक्ल ले लेते हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि एक बंजर ज़मीन जो पड़ी हुई थी उसको मैंने बारिश से उगाया दोबारा और उसमें से नबातात पैदा किए। तो अब तुम जो इंसान मर चुके हो, मुझे तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना क्या बड़ी बात है मेरे लिए। तो यहाँ पर जो है दूसरी सूरतों में भी यही बताया गया कि इंसान आसमान को देख ले, बारिश को देख ले, मुर्दा ज़मीन को देख ले, लहलहाते पेड़ों और पौधों को देख ले, ये सब अल्लाह ने पैदा किया है, ये सब अल्लाह के हुक्म से पैदा किए गए हैं।
تو یہاں پر جو ہے انسان کو دنیا کی چیزوں کا ہی مشاہدہ اللہ تعالیٰ کروا کر ان کو شاہد بنا کر اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ دو ٹوک بات ہے۔ اب دیکھیے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ دو ٹوک کتاب ہے، اس کے اندر حکمت بھری باتیں ہیں، اس کے اندر حکم ہے، اس کے اندر قطعی امر ہے، اور اس کے یہ لوح محفوظ سے اترا ہوا جو ہے برتر کلام ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اور یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ یہ کوئی ہنسی مذاق والی کتاب نہیں ہے۔ وہ چل رہے ہیں ایک چال اور میں بھی کر رہا ہوں ایک داؤ۔ یعنی دیکھیے یہ جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ لوگ جو ہے چالیں چلتے ہیں، اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے نعوذ باللہ، اور اللہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ عقید و قیدا، میں بھی کر رہا ہوں ایک چال۔ یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ چالیں صرف وہی چل سکتے ہیں اور ان کی چال کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کافروں اور مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی چالوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور وہ جو ہے چالیں چلتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ان کی چالوں کو، اور اللہ نے صرف چالوں کو جانا نہیں بلکہ ان کے خلاف اللہ نے بھی ایک چال چلی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں آج کل جو حالات ہیں ہمارے اطراف میں امت کے، چاہے وہ فلسطین میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، تو اللہ کو کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ کو ضرور معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بندوں کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کی رسی دراز کرتا ہے ایک عرصے تک۔ اللہ نے لکھ کر رکھا ہے کہ کب کس کے ساتھ کیا ہوگا، تو جب تک انہیں مہلت دی گئی ہے تب تک جو ہے مہلت ملتی رہے گی۔ اب جو مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا تو اللہ اس طرح سے ان کی رسی پکڑ کر کھینچے گا کہ ان کے پاس جو ہے دم مارنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اور اللہ انہیں دنیا میں بھی نیست و نابود کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو نیست و نابود کرے گا۔ دیکھیے آخری آیت میں یہی کہا گیا کہ تو ان کافروں کو مہلت دے دو اور ان کو چھوڑ دو ذرا سی دیر۔ تو یہ جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ نے جو ہے سزا مقرر کی ہے، اور اس سزا کے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ اسی وقت پر جو ہے ان کو سزا دے گا۔ تو وہ وقت آنے تک جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں کو چھوڑ دو، ان کی رسی ڈھیلی کر دو، یہ رسی دراز کر دو، اور جب وقت آ جائے گا تو میں رسی اس طرح سے کھینچوں گا جو ہے ان کو واپس پلٹنے تک کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر حال کو جانتے ہیں، جو کچھ ہمارے اوپر بیت رہا ہے، جو کچھ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جو ہے پلان کیا ہے، اور ہر چیز اپنی پلان کے مطابق اسی وقت پر ہوگی جب اس کو پلان کیا گیا ہے۔ تو اس پوری صورت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنی تخلیق اور اپنی اصلیت کو نہ بھولے، بلکہ اپنی اصلیت کو جانتے ہوئے ایک ایسی زندگی گزارے کہ جو کچھ بھی اس کے بارے میں ریکارڈ ہو رہا ہے وہ پریزنٹیبل ہو آن دا ڈے آف ججمنٹ، اور اس کو جو ہے قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ جنت میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کامیاب اور سرخرو کرے۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں سبق تھا، اور یہ بھی ہمارے لیے تسلی تھی کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رسی دراز کرتے ہیں کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے، اور جب اللہ کھینچیں گے اس رسی کو تو ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ شارٹ تفسیر سورہ طارق کی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پلیز اس کو شیئر کیا کریں، بہت ضروری ہے کہ اللہ کا دین ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ دوسروں تک پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ تمام کا شکریہ کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، کامنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں پلیز، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔